नेपाल दो विशाल देशों के बीच बसा, मानो किसी कहानी की किताब से निकला हो। यहाँ की हवा में एक शांति है जो शहरों में खो जाती है। सुबह की पहली किरण जब बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ती है तो वो सोने की तरह चमकती हैं। नेपाल की खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों में नहीं, यहाँ के जंगल, नदियां और लोगों की आंखों में भी एक अनोखी चमक है। इस देश की विविधता इसकी सबसे बड़ी पहचान है। एक तरफ माउंट एवरेस्ट, दूसरी तरफ हरे भरे मैदान। हर मंदिर में सदियों पुरानी यादें हैं। यहाँ के लोग बेहद नरम दिल के हैं। उनकी मुस्कान में एक सच्चाई है जो आजकल कम देखने को मिलती है। ये पहाड़ों के बीच बसा एक सपना है जिसे हर किसी को एक बार जरूर देखना चाहिए। नेपाल की पहचान उसके पहाड़ों से है। ये सिर्फ पत्थर नहीं, इस देश की आत्मा है। इन्हें सागर माथा कहते हैं, यानी आसमान का माथा। दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 यही हैं, जिनमें सबसे मशहूर है माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट को देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उसकी ऊंचाई आपको एहसास दिलाती है कि हम प्रकृति के सामने कितने छोटे हैं। इन पहाड़ों की गोद में बसे गांवों में लोग पहाड़ों की तरह मजबूत और शांत हैं। सुबह की पहली किरणें अन्नपूर्णा, मकालू और कंचनजंगा जैसी चोटियों को रोशन करती हैं। हिमालय सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं, एक पूरा संसार है। यहाँ के ग्लेशियर नदियों को जन्म देते हैं। रात में जब तारे चमकते हैं और बर्फ से ढके पहाड़ चांदनी में चमकते हैं, तो हिमालय आपको विनम्रता सिखाता है। पहाड़ों से उतरते ही नेपाल की हरी भरी वादियां और घाटियां सामने आती हैं। यहाँ की जिंदगी धीमी लेकिन सुकून भरी है। सीढ़ीदार खेत जिनमें धान, मक्का और गेहूं की फसलें लहलहाती हैं, किसी पेंटिंग जैसे लगते हैं। इन वादियों के बीच से बहती हैं नेपाल की नदियां, कोसी, गंडकी, करनाली, जिनका पानी शीशे की तरह साफ है। नदियों के किनारे बैठकर बहाव की आवाज सुनना किसी लोरी जैसा है जो मन को शांत कर देती है। कई जगहों पर लोग राफ्टिंग का भी मजा लेते हैं। नेपाल के जंगल इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। चितवन नेशनल पार्क जैसे जंगल रॉयल बंगाल टाइगर और एक सींग वाले गैंडे का घर है। गांवों के घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। आंगन में गेंदे के फूल खिले रहते हैं। लोग मेहनती हैं, लेकिन उनके दिलों में संतोष और खुशी की कोई कमी नहीं। ये वादियां, नदियां और जंगल मिलकर नेपाल की वो तस्वीर बनाते हैं जो दिल में उतर जाती है। काठमांडू सिर्फ राजधानी नहीं, एक जीता जागता म्यूजियम है। हर गली, हर मंदिर अपनी कहानी कहता है। दरबार स्क्वायर, काठमांडू, पाटन, भक्तपुर वो जगहें हैं जहां कभी नेपाल के राजा रहा करते थे। यहाँ लकड़ी की नक्काशी, सदियों पुराने मंदिर और महल, हर खिड़की दरवाजे पर बारीक कारीगरी है। भक्तपुर की लाल ईंटों की इमारतें और पत्थर के रास्ते आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। काठमांडू सिर्फ हिंदू मंदिरों का शहर नहीं, यहाँ बौद्ध धर्म की भी गहरी जड़ें हैं। स्वयंभूनाथ और बौद्धनाथ स्तूप शांति के केंद्र हैं। बौद्धनाथ स्तूप के चारों तरफ घूमते हुए मन को अजीब सी शांति मिलती है। यहाँ तिब्बती संस्कृति की छाप दिखती है। थमेल का इलाका पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। यहाँ ट्रैकिंग का सामान, हैंडीक्राफ्ट और रंग बिरंगे शॉल मिलते हैं। काठमांडू आधुनिकता और परंपरा का खूबसूरत मिश्रण है। काठमांडू नेपाल का दिल है तो पोखरा उसकी आत्मा। पोखरा को झीलों का शहर कहा जाता है। सबसे मशहूर है फेवा झील, जिसमें अन्नपूर्णा और फिशटेल पर्वत की परछाई दिखती है। सुबह या शाम रंग बिरंगी नावों में झील घूमना जादुई अनुभव है। झील के बीच बाराही मंदिर है, जहां नाव से जाना यादगार रहता है।
पोखरा से दिखने वाले बर्फ से ढके पहाड़ों के नजारे अनोखे हैं। मछली पुच्छरे पर्वत, जिसकी चोटी मछली की पूंछ जैसी है, पोखरा की पहचान है। सारंग कोट से सूर्योदय देखना ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। पोखरा एडवेंचर के शौकीनों के लिए जन्नत है। पैराग्लाइडिंग, जिप फ्लाइंग, बंजी जंपिंग जैसी रोमांचक गतिविधियां यहां होती हैं। डेविस फॉल, गुप्तेश्वर गुफा, बेगनास और रूपा झीलें भी घूमने लायक हैं। लेकसाइड एरिया शाम को संगीत और रोशनी से भर जाता है। सच में पोखरा एक ऐसी जगह है जहां आकर वापस जाने का मन नहीं करता। नेपाल की असली खूबसूरती उसके लोगों में है। नेपाली लोग सादगी, मेहनत और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। जब आप किसी नेपाली से मिलते हैं तो वो मुस्कुराकर नमस्ते कहते हैं। उनकी मुस्कान में अपनापन है। नेपाल में कई जाति और धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। काठमांडू में जीवित देवी कुमारी की पूजा होती है, जो दोनों समुदायों के लिए पूजनीय है। दशैं और तिहार यहाँ के सबसे बड़े त्योहार हैं। दशैं में अच्छाई की जीत का जश्न, तिहार में घरों को दियों और रंगोली से सजाया जाता है। भाई टीका के दिन बहनें भाइयों के माथे पर टीका लगाती हैं। त्योहारों के दौरान पूरा नेपाल खुशियों के रंग में रंग जाता है। नेपाल के लोग और उनके त्योहार दोनों ही आपके दिल में एक खास जगह बना लेते हैं। नेपाल की दौलत सिर्फ पहाड़ों में नहीं, उसके घने जंगलों में भी है। चितवन और बर्दिया नेशनल पार्क रॉयल बंगाल टाइगर का घर हैं। हाथी पर बैठकर जंगल सफारी करते हुए बाघ देखना रोमांचक अनुभव है। इन जंगलों में एक सींग वाला गैंडा भी मिलता है, जिसे नेपाल ने संरक्षित किया है। यहाँ भालू, तेंदुए, हिरण और घड़ियाल भी रहते हैं। नेपाल पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यहाँ 800 चिड़ाए, 50 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी मिलते हैं। कोसी टापू वाइल्ड लाइफ रिजर्व प्रवासी पक्षियों का ठिकाना है। सर्दियों में हजारों पक्षी यहां आते हैं। पहाड़ी इलाकों में रेड पांडा और हिम तेंदुआ जैसे दुर्लभ जानवर भी मिल सकते हैं। नेपाल का जंगली जीवन उसकी प्राकृतिक धरोहर का अहम हिस्सा है। ये हमें याद दिलाता है कि ये धरती सिर्फ इंसानों की नहीं, इन बेजुबान जीवों की भी है। किसी भी जगह को जानने के लिए वहां का खाना चखना जरूरी है। नेपाल का खाना सादा, पौष्टिक और दिल को छू लेने वाला है। दाल भात तरकारी हर नेपाली का रोज का खाना है। उबले चावल, दाल, सब्जी, अचार और कभी कभी मांस की करी। मोमो, भाप में पकाए गए डम्पलिंग्स नेपाल का सबसे पसंदीदा स्नैक है। इन्हें तीखी टमाटर की चटनी के साथ खाया जाता है। थुक्पा एक नूडल सूप ठंड में बहुत लोकप्रिय है। नेवार समुदाय का समय बजी और शेरपा लोगों का ढींढो भी खास व्यंजन है। नेपाली खाने में मसालों का इस्तेमाल कम, लेकिन स्वाद गहरा होता है। यहाँ की चाय, चिया, दूध और मसालों के साथ बनाई जाती है। नेपाल का खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, वहाँ की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। हर व्यंजन के पीछे एक कहानी है। नेपाल की यात्रा के अंत में आप अपने साथ सिर्फ यादें नहीं, पहाड़ों की शांति और लोगों की मुस्कान भी ले जाते हैं। नेपाल आपको सिखाता है कि खुशी छोटे छोटे पलों में है, लेकिन आज इस धरोहर पर खतरे मंडरा रहे हैं। प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, शहरों में भीड़ बढ़ रही है। हमें इस खूबसूरती को बचाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। जब हम नेपाल जाएं, वहां की सफाई और संस्कृति का सम्मान करें। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। नेपाल सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं, एक अनमोल खजाना है।
यहाँ के पहाड़, जंगल और संस्कृति पूरी मानवता की धरोहर हैं। अगर हमने इसे खो दिया तो हम अपने अस्तित्व का एक हिस्सा खो देंगे। आइए हम सब मिलकर नेपाल की खूबसूरती को सहेजने का प्रण लें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी शान देख सकें। नेपाल सिर्फ एक देश नहीं, एक उम्मीद है।